स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी 4 सैम वेव एंड ऑप्टिक्स 2 यूनिट 3 के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गॉसियन फंक्शन fx इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिनिमम 5 मार्क्स में और मैक्सिमम 6 मार्क्स की कैटेगरी में ही पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में दो फंक्शंस हैं जिसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना आ सकता है। उन्हीं में से एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। आज हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो ये प्योरली मैथमेटिकल टॉपिक है, डेरिवेशन पर बेस्ड है। आइए शुरू करते हैं और फाइंड करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो अब हेडिंग बनाएंगे सोल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई फंक्शन fx है तो उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम कैपिटल एफ के से डिनोट करते हैं। कैपिटल एफ के है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx, और फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ के और फंक्शन fx, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको याद रखना है। fx का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, जिसको हम fk से डिनोट करते हैं, उसको हम लिखते हैं fk इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx e की पावर माइनस आइटा kx dx। तो स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंटीग्रल रिप्रेजेंट कर रहा है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx, जिसको हम fk से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। ये है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx, जिसको हम fk से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें जो फंक्शन दिया हुआ है आज के क्वेश्चन में, fx की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है हमें e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो आपको क्या करना है, इस fx की जगह e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 रख देना है। तो मैं यहाँ पर fx की जगह e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 रख देता हूँ। बाकी सारी टर्म्स ऐसी रहेंगी। तो आपको मिलेगा fk इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 डॉट मीन्स मल्टीप्लाई e की पावर माइनस आइटा kx dx। हमने यहाँ पर fx की जगह e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 पुट कर दिया। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी e की पावर में है, ये की भी e की पावर में है। तो आप जानते हैं कि अगर e की पावर में a है और मल्टीप्लाई में e की पावर b है, तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, e की पावर a प्लस b लिख सकते हैं। तो हम इन दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, fk इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, साथ में आ जाएगा माइनस आइटा kx। दोनों e की पावर जो है हमने कंबाइन कर दी है। तो आपको मिलेगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस आइटा kx dx। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे की डेरिवेशन हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं डेरिवेशन में आगे। लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक कर चुके थे। fk इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस आइटा kx dx। और अगला स्टेप क्या होगा आपका, fk इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर। अब स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर थोड़ा मॉडिफाई करना है। वो क्या करेंगे, आप कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे e की पावर में। देखिए स्टूडेंट्स, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि आप जानते हैं √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। और स्टूडेंट्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आइटा kx को। तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साथ में 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। और साथ में आपको क्या करना है, साथ में आपको प्लस k स्क्वायर बाय 2 ऐड करना है और माइनस k स्क्वायर बाय 2 साथ में आपको ऐसे लिखना है। मीन्स k स्क्वायर बाय 2 आपको ऐड भी करना है ऊपर और माइनस भी करना है k स्क्वायर बाय 2। तो हम कर सकते हैं ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हम ऐसे लिख देंगे साथ में dx। स्टूडेंट्स, इससे अगले स्टेप पे आप क्या लिखेंगे, fk इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x/√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ऊपर x स्क्वायर है नीचे √2 का स्क्वायर है। तो हम इसको x/√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस 2 को भी आप लिखेंगे √2 मल्टीप्लाई √2 माइनस 2 आइटा kx √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। और साथ में इस प्लस को हम लिख सकते हैं माइनस k स्क्वायर बाय 2 और साथ में माइनस k स्क्वायर बाय 2 तो है ही है।
तो हमने इस प्लस को माइनस माइनस कर दिया, क्योंकि माइनस माइनस हम जानते हैं कि प्लस होता है, तो साथ में आप यहाँ पर dx लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस माइनस की जगह आयटा स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो हम इस माइनस की जगह आयटा स्क्वायर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। बाकी सब कुछ ऐसे रहेगा। ये माइनस ऐसे रहेगा और इस माइनस की जगह आप आयटा स्क्वायर लिख देंगे। और नीचे √2 को भी आप लिख देंगे, √2 मल्टीप्लाई √2 और साथ में -k²/2। -k²/2 किसकी पावर है, e की पावर है, तो हम इसको सेपरेट करके लिख देते हैं डॉट e की पावर -k²/2 साथ में dx, क्योंकि हम जानते हैं e की पावर a प्लस b को हम कैसे लिख सकते हैं, e की पावर a मल्टीप्लाई e की पावर b। इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो e की पावर a हमने अलग लिख दिया, मल्टीप्लाई e की पावर b हमने अलग लिख दिया, साथ में आपने dx लगा देना है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, तीनों में से माइनस साइन कॉमन लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप विल बी fk 1/√2 पाई। देखिए स्टूडेंट्स, e की पावर -k²/2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, क्योंकि हम इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और इस टर्म में x नहीं है, तो e की पावर -k²/2 हमने बाहर ले लिया, अंदर बचेगा -∞ टू ∞ e की पावर। इन तीनों में से मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, तीनों में से माइनस साइन कॉमन लेके मुझे क्या मिलेगा, यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ, x/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 आयटा kx और नीचे है आपका √2 मल्टीप्लाई √2 और साथ में आपको क्या मिलेगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का हो जाएगा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आयटा k/√2 का होल स्क्वायर और साथ में dx आपका ऐसे चलेगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक कर चुके हैं। इस स्टेप में आपको क्या मिला है, fk = 1/√2 पाई e की पावर -k²/2 इंटीग्रेशन -∞ टू ∞ e की पावर -x/√2 का स्क्वायर प्लस 2 आयटा kx/√2 मल्टीप्लाई √2 प्लस आयटा k√2 का होल स्क्वायर साथ में dx। तो स्टूडेंट्स इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए पढ़ते हैं डेरिवेशन में आगे। लास्ट सेक्शन में हम कहां तक निकाल चुके थे, लास्ट सेक्शन में हमने ये निकाला था fk = 1/√2 पाई e की पावर -k²/2 इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ e की पावर माइनस बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट x/√2 का स्क्वायर प्लस 2 आयटा kx डिवाइड बाय √2 मल्टीप्लाई √2 प्लस आयटा k/√2 का स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट क्लोज dx। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है a² + b² + 2ab, जहाँ पर a क्या है, जहाँ पर a है हमारा x/√2, ये हमारा a है, और b क्या है, b है हमारा आयटा k/√2। तो इसको हम कंप्रेस करके लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखते हैं अगला स्टेप क्या होगा, fk = 1/√2 पाई e की पावर -k²/2 इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ e की पावर -a + b का होल स्क्वायर। a क्या है, x/√2 है, प्लस b क्या है, आयटा k/√2 है, ऊपर स्क्वायर लगा देना, साथ में आपको dx लगा देना है। तो स्टूडेंट्स इस इंटीग्रल को हम मान लेते हैं i, जिसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे fk = 1/√2 पाई e की पावर -k²/2 i। इसको हमने i मान लिया, इस इंटीग्रल की वैल्यू को हमने i मान लिया, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। वेयर i = i आपको i आपने किसको पुट किया है, इस इंटीग्रल को पुट किया है। वेयर i = इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ e की पावर -x/√2 प्लस आयटा k/√2 का स्क्वायर, साथ में dx आएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इससे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर इतनी कॉम्प्लिकेटेड पावर दी हुई है, इसको हम y मान लेंगे, यहाँ पर हम वेरिएबल चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये टर्म x/√2 प्लस आयटा k/√2, इसको आप y मान लेंगे। लेट x/√2 प्लस आयटा k/√2 = y। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन dx √2 ऐसे ही आएगा। आयटा k/√2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या मिलेगा, इक्वल टू में y का डिफरेंशिएशन dy मिलेगा। आपको dx की वैल्यू निकालनी, तो dx की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगी √2 dy। तो स्टूडेंट्स आपने वेरिएबल चेंज किया है, x को y में चेंज किया है, तो लिमिट्स भी अकॉर्डिंगली चेंज होंगी। जब x की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो आपको y की क्या वैल्यू मिलेगी, ये देखते हैं। जब आप x की
यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे और इन्फिनिटी में से कुछ ऐड करेंगे तो आपको इन्फिनिटी ही मिलेगा। मींस जब x इन्फिनिटी होगा तो y भी इन्फिनिटी होगा, तो आप लाइन लिखेंगे एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन y आल्सो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और जब आप x की जगह माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पर तो आपको y की क्या वैल्यू मिलेगी। अगर आप x की जगह माइनस इन्फिनिटी रखते हैं तो माइनस इन्फिनिटी में से कुछ भी आप प्लस कीजिए या माइनस कीजिए तो वो माइनस इन्फिनिटी होता है। तो x जब आप माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो y भी माइनस इन्फिनिटी रहेगा, तो आप क्या लिखेंगे एंड एज x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी सो y आल्सो अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली हैं वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे इसकी जगह y पुट कर देंगे, dx की जगह √2 dy पुट कर देंगे और लिमिट्स भी पुट करेंगे। लिमिट्स में कोई चेंज नहीं आया यहाँ पर, तो लिमिट्स यहाँ पर एज इट इज रहेंगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस, और इसकी जगह आपको क्या पुट करना है, y पुट करना है क्योंकि आपने इसको y पुट किया था, y स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर भी है, साथ में dx की वैल्यू क्या है √2 dy। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, √2 को बाहर ले लेंगे। तो अगला स्टेप होगा i इज इक्वल टू √2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस y स्क्वायर dy। ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इस सेक्शन में हमारे पास दो काम की इक्वेशंस हैं, एक है फर्स्ट और एक है थर्ड, और थर्ड इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करेंगे और फाइनली i की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में डाल देंगे तो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा आपके गिवन फंक्शन का। और ये सारे काम हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस निकाल चुके थे। कौन कौन सी वो इक्वेशंस थी, पहली थी fk इज इक्वल टू 1/√2 पाई ई की पावर माइनस के स्क्वायर बाय 2i, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। और दूसरी थी i इज इक्वल टू √2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस y स्क्वायर dy, ये सबसे लास्ट में सॉल्व की थी, थर्ड इक्वेशन थी हमारी। तो स्टूडेंट्स अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट्स ई की पावर माइनस y स्क्वायर कैसा फंक्शन है, क्या ये इवन फंक्शन है, क्या ये ऑड फंक्शन है, आइए देखते हैं। अगर मैं इस y की जगह माइनस y पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, e की पावर माइनस y स्क्वायर जो मुझे मिलेगा e की पावर माइनस y स्क्वायर मिलेगा। मींस अगर मैं y की जगह माइनस y भी पुट कर रहा हूं तो भी मेरे को सेम फंक्शन मिल रहा है। तो उसका मतलब क्या है, f ऑफ y यहाँ पर f ऑफ माइनस y के बराबर है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें अगर वेरिएबल का साइन चेंज कर दिया जाए फिर भी फंक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं इवन फंक्शन के, जैसे cos x भी एक इवन फंक्शन है क्योंकि cos ऑफ माइनस x जो होता है वो cos x ही होता है, वो भी एक इवन फंक्शन है। और आप जानते हैं अगर एक फंक्शन इवन फंक्शन है तो उस पर इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी लागू होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आपको पता है इफ f(x) इज इवन फंक्शन, अगर आपका कोई फंक्शन इवन फंक्शन है तो अगर आपको उसका इंटीग्रेशन करना हो f(x) का बिटवीन द लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो आपको क्या, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 आगे मल्टीप्लाई करके और लिमिट्स को आप माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी से बदलकर 0 टू इन्फिनिटी कर सकते हैं और साथ में फंक्शन जो है हमारा एज इट इज रहेगा अंदर f(x) dx। तो स्टूडेंट्स ये होती है इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी किसके लिए होती है, सिर्फ इवन फंक्शन के लिए होती है। और यही प्रॉपर्टी अब हम यहाँ लगाएंगे क्योंकि जो हमारा फंक्शन गिवन है इंटीग्रेशन के अंदर वो इवन फंक्शन है। e की पावर माइनस y स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, अगर आप y की जगह माइनस y भी लिखेंगे तब भी आपको e की पावर माइनस y स्क्वायर ही मिलेगा। और दूसरी जो आपके लिमिट्स है यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लिमिट जो है यहाँ पर वो 0 टू इन्फिनिटी हो जाएंगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं रहेगी, वो हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। बस आपको क्या काम करना है, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये वाली प्रॉपर्टी जो है आपको यहाँ पर लगा देनी है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर y स्क्वायर है, इस y स्क्वायर को हम z पुट कर देते हैं, तो आप लिखेंगे लेट y स्क्वायर इक्वल टू z। तो आपको y की क्या वैल्यू मिलेगी, ये स्क्वायर है इधर आके स्क्वायर 1/2 बन जाएगी पावर, y इज इक्वल टू z की पावर 1/2 हो जाएगा। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, सो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y dy इज इक्वल टू z का डिफरेंशिएशन क्या होगा dz। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, dy की वैल्यू निकालनी है, तो dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy विल बी इक्वल टू dz अपॉन 2y। यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको हमने z की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है z की पावर 1/2। तो आप इस y की जगह z की पावर 1/2 लिख दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा dy इज इक्वल टू dz अपॉन 2 और साथ में y की वैल्यू z की पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स dy की वैल्यू हमें मिल गई है। और अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आपने y को z में कन्वर्ट किया है, वेरिएबल को चेंज किया है, तो लिमिट्स भी आपको चेंज करनी पड़ेंगी। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि जब y की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो z की क्या वैल्यू निकल के आएगी। अगर आप y की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं और इन्फिनिटी का स्क्वायर जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, तो z की वैल्यू भी आपको इन्फिनिटी मिलेगी। मींस अगर y इन्फिनिटी होगा तो आपको z भी इन्फिनिटी मिलेगा, यहाँ पर इन्फिनिटी लिखना था। और जब आप y की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपको z की क्या वैल्यू मिलेगी, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो z की वैल्यू भी आपको 0 मिलेगी।
एंड एज y अप्रोचेस टू 0 z ऑल्सो अप्रोचेस टू 0। तो स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, y स्क्वायर की वैल्यू, z dy की वैल्यू पुट करेंगे और लिमिट जो है अकॉर्डिंगली यहाँ पर पुट करेंगे और वो हम करेंगे यहाँ पर। इसको मैं रब कर देता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ का पोर्शन जो है वो रब कर दिया है और बढ़ते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू √2 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं 2√2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि जब हमने y को z में चेंज किया था तो लिमिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब y इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था z भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, और y जब 0 को अप्रोच करता है z भी 0 को अप्रोच करता है, तो लिमिट्स यहाँ पर एज इट इज रहेंगी वेरिएबल चेंज करने के बाद भी। 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस y स्क्वायर को हमने क्या पुट किया था, z पुट किया था, y स्क्वायर को हमने z पुट किया था, और साथ में dy की क्या वैल्यू निकाली थी इन टर्म्स ऑफ z, dy की वैल्यू निकाली थी dz अपॉन 2 इंटू z की पावर 1/2, dz अपॉन 2 इंटू z की पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इस 2 से 2 काट देते हैं, इस 2 से 2 काट देंगे, i इज इक्वल टू √2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस z, और z की पावर 1/2 नीचे जाए ऊपर जाएगी, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर जो है साइन चेंज हो जाएगा, z की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, साथ में dz। देखिए स्टूडेंट ये जो आपको इंटीग्रल दिखाई दे रहा है ये वाला इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस z की पावर माइनस 1/2 dz, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है √π। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हम यहाँ पर एज इट इज √π पुट कर देंगे, इसको आपको सॉल्व नहीं करना, सीधा इसका आंसर लिखना है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। सो i विल बी इक्वल टू √2 इंटू √π, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी, वेयर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस z मल्टीप्लाई z की पावर माइनस 1/2 dz इज इक्वल टू √π इज अ स्टैंडर्ड इंटीग्रल। इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होती है वो √π होती है और ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इसकी, इसको आपको सॉल्व नहीं करना, सीधा आपको इसकी वैल्यू √π पुट करनी है। एग्जाम के अंदर भी आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में। तो ये फोर्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास i की वैल्यू आ चुकी है और i की वैल्यू हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि हमें हमारे गिवन फंक्शन का फाइनल फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल सके, और ये काम करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम i की वैल्यू निकाल चुके थे, अब आपको क्या करना है, सिर्फ i की वैल्यू को आपने यहाँ पुट कर देना, तो आपको गिवन फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगली लाइन में आप क्या लिखेंगे, यहाँ तक हम निकाल चुके थे i इज इक्वल टू √2 √π, ये फोर्थ इक्वेशन थी, और फर्स्ट इक्वेशन में पता क्या है fk इज इक्वल टू 1/√2 π e की पावर माइनस k²/2 i, हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो अब लाइन लिखेंगे यूजिंग 4 in 1 वी गेट fk इज इक्वल टू 1/√2 π e की पावर माइनस k²/2, i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है हमारे पास √2 इंटू √π। तो आपको क्या करना है, √2 से √2 काट देना है, √π से √π काट देना है, तो आपके पास fk की वैल्यू आ जाएगी e की पावर माइनस k²/2। तो स्टूडेंट्स आपको फंक्शन क्या गिवन था, माइनस x²/2 गिवन था, और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकल के आया है, e की पावर माइनस k²/2 निकल के आया है, जो कि अगेन गॉसियन फंक्शन है, बिल्कुल इसी फॉर्म का है, बस x की जगह यहाँ पर k आ गया है। तो यहाँ से ये भी प्रूव होता है कि किसी भी गॉसियन फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो भी एक गॉसियन फंक्शन होता है। आपको एग्जाम में इनडायरेक्टली ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शो दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ गॉसियन फंक्शन इज आल्सो अ गॉसियन फंक्शन। तो आपको एक गॉसियन फंक्शन लेना है, पूरी डेरिवेशन करके जैसे मैंने आपको बताई वैसे डेरिवेशन करके सारे स्टेप्स फॉलो करके आपको उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, जो कि अगेन गॉसियन फंक्शन निकल के आता है। तो आप लास्ट टाइम क्या लिखेंगे, विच इज द रिक्वायर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन गॉसियन फंक्शन, यही है हमारा इस गॉसियन फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म। इट इज ऑल्सो क्लियर दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ गॉसियन फंक्शन इज ऑल्सो अ गॉसियन फंक्शन, क्योंकि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकला है इस फंक्शन का वो बिल्कुल इसी प्रकार का निकला है, इसी फॉर्म का निकला है। ये गॉसियन फंक्शन था तो ये भी एक गॉसियन फंक्शन है, तो गॉसियन फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी एक गॉसियन फंक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको एग्जाम में करके आना है, तो चाहे 5 मार्क्स का है चाहे 6 मार्क्स का है, आपको 100% पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज की डेरिवेशन समझ आई होगी। अगर आपको कोई स्टेप नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। मिलेंगे स्टूडेंट्स किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वेव एंड ऑप्टिक्स 2 के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।